हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के बस का एक पहिया 280 परिक्रमण प्रति मिनट कर रहा है, तो बस की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम एक सूत्र समझ लेते हैं जिसकी हमें यहाँ इस प्रश्न को हल करने में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है। अब हमें यहाँ प्रश्न में एक पहिया दे रखा है जो कि कैसा होता है? वृत्त के रूप में होता है, यानी कि हमें पहिया वृत्ताकार दे रखा है, यानी और हमें इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस पहिए की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो परिधि क्या हो जाएगी यहाँ से? तो यहाँ से पहिए की परिधि हो जाएगी, पहिए की परिधि बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, गुणा आर। आर का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50। तो पहिए की परिधि कितनी आ गई? गुणा करके 7 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा 314.2828 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास पहिए की परिधि। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि अगर ये पहिया जो है एक परिक्रमण करेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा? ये पहिया अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करेगा, यानी कि पहिए को एक परिक्रमण में तय की गई दूरी कितनी होगी? इस पहिए की परिधि के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक परिक्रमण में तय की गई दूरी बराबर क्या होगी? 314.28, यानी कि पहिए की परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ से 280 परिक्रमण में तय की गई दूरी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न में पहिया है वो 280 परिक्रमण कर रहा है 1 मिनट में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 280 परिक्रमण करने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी 314.28 गुणा 280। बराबर कितना उत्तर आ जाएगा इसका? 87,998.4 सेंटीमीटर। 280 परिक्रमण में तय की गई दूरी कितनी आ गई? 87,998.4 सेंटीमीटर। और हमारे पास समय कितना दे रखा है? 1 मिनट दे रखा है। समय बराबर दे रखा है, समय बराबर 1 मिनट। तो यहाँ से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं पहिए की चाल, यानी कि बस की चाल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चाल बराबर होती है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से हमारे पास दूरी आ गई 87,998.4 और चाल और समय है हमारे पास 1 मिनट। तो ऐसे चाल हो जाएगी, चाल बराबर मान रख देते हैं 87,998.4 सेंटीमीटर है ये, और बट्टे 1 मिनट। तो ये हो गई बस की चाल। अब हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो बस की चाल है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर लेते हैं। तो एक किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे होंगे। और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1/1000 गुणा 100। तो यहाँ से इसको हल कर देते हैं। चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर 87,998.4 गुणा सेंटीमीटर से किलोमीटर बदलेंगे तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 1000 गुणा 100 बट्टे 1 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/60। अब इस पूरे पद को हल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? चाल बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऊपर किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ गया, और नीचे वाला क्या आ गया? घंटे में आ गया, ये 1/60 घंटा। तो ऊपर अंश में क्या उत्तर आ जाएगा? 0.879984 बट्टे 1/60। अभी 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? बस की चाल आ जाएगी, बस की चाल बराबर 0.87998984 गुणा 60 बराबर आ जाएगा 52.79 किलोमीटर प्रति
घंटा। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 के बाद 9 है, अगर हम जानते हैं 5 से या 5 से बड़ी संख्या होती है तो उससे पहले हम एक को ऐड कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52.8 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की चाल कितनी मिल गई हमें, 52.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।